Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is about chemistry chapter 4 carbon and its compound CBSE class 10th part 3। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है और इसमें हम सभी डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड मैनी अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Our first topic is homologous series. What is homologous series? A homologous series is the family of organic compound having the same functional group and successive member differ the preceding by CH2। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फैमिली है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है और सक्सेसिव मेंबर प्रीसीडिंग मेंबर से CH2 से डिफर करता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज? देयर आर जनरली 4 फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज which we have to read. First is same functional group. This means that every homologous series has same functional group. Similar chemical properties. These have similar chemical properties. Regular gradation in physical properties. There is regular changes in physical properties, यानी physical properties में changes होता रहता है। उसके बाद है सक्सेसिव मेंबर डिफर प्रीसीडिंग बाई CH2। और जो सक्सेसिव मेंबर होता है यानी अगला वाला जो मेंबर होता है वो पिछले वाले से CH2 से डिफर करता है। ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? इट इज a group formed when an hydrogen atom is removed from alkane series। जब एल्केन सीरीज से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो जो ग्रुप ऑब्टेन होता है उसे अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये CH4 है, जब इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है तो ये बन जाता है CH3, तो ये अल्काइल ग्रुप का मेंबर बन जाता है। जैसे इसे रीड किया जाता है मिथाइल और इसे मीथेन। जब इथाइल होगा जैसे C2H6 तो ये क्या बन जाएगा C2H5, तो इसे बोला जाएगा इथाइल। वैसे ही प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, पेंटेन का पेंटाइल, ऐसे इसको रीड किया जाता है। तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप। इसका जो आगे पढ़ेंगे टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, इसमें काफ़ी इसका यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ फंक्शनल ग्रुप टॉपिक्स के। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? Functional group is an atom or a group of atoms which determines the chemical property of organic compound। ये एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। इससे कुछ ग्रुप हैं जैसे हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इसके ग्रुप है और इसके फार्मूले दिए गए हैं। जैसे हेलो एल्केन्स के हैं ClBrI, इसको रीड किया जाता है क्लोरो ब्रोमो ईडो। किसी भी एल्केन सीरीज के आगे लगकर इसके सॉफिक्स के रूप में यूज होते हैं। जैसे अगर इथेन है तो पढ़े जाएंगे जैसे क्लोरो इथेन, मीथेन है तो क्लोरो मीथेन, पेंटेन है तो क्लोरो पेंटेन। वैसे ही ब्रोमो पेंटेन, ईडो पेंटेन, ईडो ब्यूटेन वैसे रीड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वो भी वही होगा पॉइंट हम सभी का। उसके बाद है एल्कोहल, इसका फार्मूले होते हैं OH, अल्डिहाइड का होता है CHO, उसके बाद कीटोन का होता है CO और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। यानी जो ये हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है तो इसको COOH पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हेलो एल्केन्स, इसका फार्मूले दिए गए हैं। उसके बाद है इसमें का एग्जांपल्स हैं क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन में क्या होता है, मीथेन से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके क्लोरीन को ऐड किया जाता है अगर सफिक्स क्लोरो यूज हो। अगर ईडो यूज हो जैसे ईडो इथेन, यहाँ पर इथेन है, जैसे ईडो इथेन है तो इथेन में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके आई ऐड कर दिया जाता है। वैसे ही ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें प्रोपेन में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके Br ऐड किया जाता है। जैसे प्रोपेन का आता है C3H8
तो क्या किया गया, से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके Br ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर देखना C3H7Br। वैसे इथेन में से C2H5I, क्लोरोमीथेन का हो गया CH3Cl। तो इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है साइड में, यहाँ पर अगर ये प्रोपेन रहता केवल तो यहाँ पर भी H ऐड रहता, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जब यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया तो यहाँ से हाइड्रोजन से रिमूव होकर यहाँ पर ब्रोमीन जाकर ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारा जो स्ट्रक्चर है ब्रोमोप्रोपेन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्कोहल्स। यहाँ से हम सभी का फंक्शनल ग्रुप जो मेन है वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें से हम सभी के बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस एराइज होते हैं जिसको हम सभी को उसका आंसर देना रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला मेंबर है यहाँ का, यह है मिथाइल एल्कोहल, यानी मिथाइल से यानी मीथेन से स्टार्ट होता है। तो हम सभी जानते हैं, पहले मैंने बोला था कि इसमें से अल्काइल ग्रुप का यूज होता है। जैसे एल्केन सीरीज में से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाता है तो वो अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होता है, उसी का यूज होता है। जैसे यहाँ पर मीथेन नहीं किया गया है, मिथाइल, उसके बाद है इथाइल, उसके बाद होगा प्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटाइल, उसके बाद पेंटाइल, हेक्साइल, वैसे ही यूज होता है। उसके बाद लास्ट में एल्कोहल ऐड कर दिया जाता है। ये इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम इसका होता है। जिसका केमिकल नेम देखेंगे यानी IUPAC नेम जब देखेंगे तो इसका होगा मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेन में से ई को रिमूव करके OL ऐड कर दिया गया है, ये हो गया मिथेनॉल। उसके बाद इथेनॉल, वैसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वैसे ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर जो CH4 होता है मीथेन का, इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके और जो यहाँ पर इसका फार्मूला है इसको ऐड कर दिया गया है। वैसे ही जैसे हम लोग हेलो एल्केन्स में देखें 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके और जो उसका फार्मूला जैसे क्लोरीन के लिए Cl, उसके बाद ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I का यूज़ कर दिया गया। वैसे ही सेम इसमें भी OH को ऐड कर दिया गया है 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके। वैसे ही इथेनॉल में C2H5OH। इसमें जो इथेनॉल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एराइज होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम सभी के लिए एराइज होता है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। तो क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में, यानी ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2O। तो यहाँ पर जो यूज होता है यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को इथेनॉल में से रिमूव करता है। ये इथेनॉल का यही है, जैसे देख सकते हैं C2H5OH सेम वैसे ही रहता है। बस केवल हम सभी को देखना रहता है जो फंक्शनल ग्रुप का जो है उसको देखा जाता है क्या है। जैसे यहाँ पर OH है, उसके बाद कितने कार्बन्स हैं, कार्बन कंपाउंड, उसके बाद वैसे ही कर दीजिए। जैसे अगर OH रहे और देख लेते हैं कि 3 अगर कार्बन एटम्स हैं तो क्या करेंगे, 3 से पता चल गया प्रोपेन तो इसको क्या करेंगे प्रोपेनॉल, 4 रहेगा तो ब्यूटेनॉल, 5 रहेगा तो पेंटनॉल। वैसे हम सभी केवल ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका 1 प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ सोडियम, यानी व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम। तो क्या होता है देखते हैं, C2H5OH जब इसको सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, C2H5ONA प्लस H2, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको रीड किया जाता है सोडियम इथोक्साइड। व्हेन एल्कोहल, दिस मीन्स व्हेन ethanol react with sodium metal then it form sodium ethoxide and hydrogen gas। तो इसको हम सभी को बैलेंस करना रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है लेकिन यहाँ पर 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। 2 करेंगे तो ये पार्ट 2 हो जाएगा, यहाँ से जो है ये 2, तो इस यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। ऐसे बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ये आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछे भी जाएंगे, इसको आप सभी ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे अल्डिहाइड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अल्डिहाइड। इसका फार्मूला होता है
CHO। जो इसका पहला मेंबर है उसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड। उसके बाद जब देखेंगे उसके बस ये दो दो का ऐसे यूज होता है। उसके नेक्स्ट स्टार्ट होगा प्रोपाइल डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, वैसे ही यूज़ होते रहेगा। उसके बाद इसका जो IUPAC नेम है वो है मिथेनॉल। जैसे एल्कोहल में OL ऐड किया जाता था वैसे इसमें AL ऐड किया जाएगा। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वैसे ही यूज करते जाएगा। इसमें क्या है 1 हाइड्रोजन, जैसे इसका है इसमें 1 कार्बन एटम्स है, इसे पढ़ा जाएगा मिथेनॉल। इसमें 2 है इथेनॉल। इसके बाद जब 3 रहेगा तो ऐसे हो जाएगा इसका CH3, CH2, CHO। तो ये हो जाएगा 3 एटम्स हैं तो इसको प्रोपेनॉल। ऐसे पढ़ते जाएगा। जैसे कि इसमें देखना है कि लास्ट में CHO है और कितने कार्बन एटम्स हैं 3 हैं तो इसको प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर 4 होगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 5 होता है पेंटेनॉल, अगर 2 रहेगा तो इथेनॉल, 1 रहेगा तो मिथेनॉल। जिसका फर्स्ट मेंबर है ये और सेकंड ये, ऐसे ही थर्ड ये है, ऐसे पढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रोपेनॉल, ये अल्डिहाइड का है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसे ध्यान में रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड रहता है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी H और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। कहीं पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल का बॉन्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका होता है फार्मूला COOH। पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड, इसका IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड और इसका फार्मूला है HCOOH। उसके बाद एसिटिक एसिड, इसका इथेनोइक एसिड, इसका है IUPAC नेम और इसका फार्मूला है CH3COOH। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जो इसका लास्ट वाला होता है ये फंक्शनल ग्रुप, इसको याद रखा जाता है क्योंकि इसी को देखकर हम सभी इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट होगा हमारा कीटोन्स। कीटोन्स ग्रुप कैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। तो कीटोन का ये हमारे पास दिया गया है फॉर्मूला CO और यहाँ पर दिया रहता है ऐसे क्योंकि यहाँ पर भी इसकी दोनों साइड कार्बन एटम्स ऐड होते हैं, इसलिए जब यहाँ पर 3 हो गया, जब दोनों साइड कार्बन ऐड होंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो गए, इसलिए यहाँ पर प्रोपेनोन से स्टार्ट होता है। तो इसका जो पहला होगा ऐसे इधर देखें स्ट्रक्चर दिया गया है आप सभी को कीटोन्स का पहला मेंबर का। यहाँ पर क्या है 3 दिया गया है कार्बन एटम्स, इधर साइड एक मिथाइल दिया गया है, इधर भी मिथाइल। तो क्या करेंगे इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा डाईमिथाइल कीटोन और यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है तो इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोन। यहाँ पर प्रोपेन है उसमें से E को रिमूव करके ON ऐड कर दिया जाता है और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा CH3COOH। अगर सपोज कि इधर क्या किया यहाँ से रिमूव कर C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर भी H, एक बार दे रहे हैं, यहाँ पर C कर दिया, उसके बाद यहाँ पर H H H। अगर ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे इधर साइड 2 हो गया और इधर, तो यानी इधर मिथाइल और इधर इथाइल। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे कि पहले M आता है कि पहले E। तो पहले E, तो ये रीड किया जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर देख लेंगे उसके बाद 4 इसमें कार्बन एटम्स हैं तो 4 होगा तो क्या कहेंगे ब्यूटेनोन। अगर से 5 हो जाएगा, 5 हो जाता है पेंटेनोन, वैसे ही रीड किया जाएगा। ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसके बाद आइसोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में। इससे पहले जो एल्कोहल था उसका ये स्ट्रक्चर छूट गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर क्या है ब्यूटेनॉल का है, तो ब्यूटेनॉल में जानते हैं कि 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 4 कार्बन एटम्स को डिनोट कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन एटम को लगा दिया जाता है। इसका फार्मूला सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। अब ब्यूटेनॉल है तो इसका फार्मूला होगा C4H9OH। तो 9 क्या करेंगे कार्बन एटम्स को लिख देंगे, उसके बाद OH ऐड कर देंगे लास्ट में। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर।
इसका कंडेंस्ड फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है CH3 CH2 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 OH। ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी जो आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट, वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग लॉज ऑफ आइसोमर्स। यानी जो पहले 3 मेंबर्स होते हैं एल्केन सीरीज का, उसमें क्या उसका जो आइसोमर्स होते हैं क्यों नहीं होते हैं? वाई? बिकॉज द पेरेंट चेन शुड हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जो पेरेंट चेन होगा उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम द फर्स्ट ऑन लास्ट एटम्स ऑफ कार्बन। यानी जो ब्रांचिंग होगा उसको ना फर्स्ट और ना ही लास्ट जो कार्बन एटम्स है उस पर किया जा सकता है। इसलिए फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज का जो आइसोमर्स होता है वो नहीं होता है। उससे बाद वाला जैसे ब्यूटेन का हो जाएगा, पेंटेन का हो जाएगा, हेक्सेन का, लेकिन इथेन, मीथेन और जो प्रोपेन है उसका नहीं होगा। तो ये हो गया आइसोमर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये ब्यूटेन है उसका एग्जांपल है। सबसे पहला एक ये आइसोमर्स है, ये हम सभी जानते हैं, C चारों तरफ हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिए। ये हो गया हमारा पहला, इसे नॉर्मल ब्यूटेन बोला जाता है, एन ब्यूटेन। उसके बाद है बीच में जो होता है इस पर क्या करते हैं, एक मिथाइल को ऐड कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। इसको ऐसे भी रेड किया जा सकता है 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन। इसको कैसे भी रीड किया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर के बारे में कैसे कैसे किया जाता है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर थर्ड यानी प्रोपेन का करते हैं, जैसे प्रोपेन का जानते हैं हम सभी होता है C। सपोज कि यहाँ पर है, तो इसको अगर हम सभी यहाँ पर करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पर ला देते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो ये तो कोई बॉन्ड हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रह जाएगा वैसे ही जैसे सपोज कि लास्ट में किया गया। तो ये थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर बीच में भी करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसके जगह पर, तो भी ये फॉलो नहीं करेगा कोई रूल। इसलिए ये जो फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज होते हैं उनका क्या होता है, आइसोमर्स नहीं होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, इसे हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है, प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation reaction, it is the process in which unsaturated compound react with hydrogen in presence of nickel as a catalyst to form saturated compound। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलाइस्ट। निकेल कैटलाइस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, एडिशन रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम कैटलाइस्ट, इनके प्रेजेंस में होना चाहिए। केमिकल्स इक्वेशंस हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए। इथीन को जब हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन कराया जाता है तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड प्लेटिनम। वैसे ही जब इथाइन को किया जाता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, निकेल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो क्या इथीन में चेंज हो जाता है, और इथीन को करते हैं तो ये फिर इथेन में, यानी अनसैचुरेटेड क्या हुआ, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलाइस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड।
ये प्रोसेस हो गया एडिशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। When there is addition of oxygen in the reaction, it is known as oxidation reaction. This is taking place in presence of oxidizing agent. अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो इसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करता है, ये प्रोसेस होता है बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर दिया गया है इथेनॉल, जब इसको अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर CH3COOH का फॉर्मेशन करता है, यानी एसिटिक एसिड इसका फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड आर रिप्लेस्ड बाई अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इस रिएक्शन में एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम ऑफ ए कंपाउंड, यानी एक जो एटम है वो एक कंपाउंड का वो दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्लोरोमीथेन बनाता है। यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड हो गया और इधर जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद बोला जाता है वाई रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज regarded as substitution reaction, because in this reaction hydrogen atom is replaced by chlorine atom of methane by 1 यानी एक एक करके जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्लोरीन से रिप्लेस होते जाते हैं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कंबशन। This reaction involves burning of carbon compounds releasing carbon dioxide, water with excess of heat and light। इसमें क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी और लाइट क्या करते हैं, इवोल्व करते हैं। जैसे CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो CO2 H2O और एनर्जी लाइट का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया कंबशन। इस तरह से जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अगर आप सभी देखना चाहते हैं फिर से तो एक बार वीडियो को स्किप कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ प्रोसेस हैं जैसे स्ट्रिफिकेशन और स्पेनिफिकेशन, इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसके बाद आता है स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कोहल विच is acid catalyzed to form sweet smelling compound called ester। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एन एसिड एक एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर। इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल से प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड, देन ये फॉर्मेशन करता है इथाइल इथेनोएट CH3COO एंड वाटर। ये जो है इसे बोला जाता है ईस्टर। ये स्वीट स्मेलिंग होता है, इसे परफ्यूम के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको इसमें जब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसे स्ट्रिफिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे स्पेनिफिकेशन। उसको सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें से जो एसिड है इसमें से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है और यहाँ का जो ये है इथाइल यहाँ पर होकर ऐड हो जाता है और यहाँ से OH से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए यहाँ पर इथाइल इथेनोएट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया एस्टरिफिकेशन। स्पेनिफिकेशन इट इज़ द रिएक्शन इन विच एन ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। जब इथाइल इथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम एसिटेट भी बोला जाता है, इसे ये बनाता है और एल्कोहल यानी इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को रिवर्स ऑफ स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो होता है एसिड रिएक्ट करके एल्कोहल से
इथाइल इथेनॉइड यानी ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो ईस्टर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे रिवर्स बोला जाता है। इसका यूज सोप बनाने के लिए किया जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोप फॉर्मेशन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, डिटर्जेंट। तब रखते हैं वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, subscribe this channel to get regular updates. Thank you.